गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि कल 9 योगेश्वरों का चरित्र हुआ था और आज नवधा भक्ति के 9 आचार्यों की चर्चा है। पद पराग करुणा करो नेता नवधा भगति के श्रवण परीक्षित सुमति व्यास शाबक सुकीर्तन सुठि सुमिरत प्रहलाद पृथ पूजा कमला चरणन मनुन बंदन सुफलक सुवन दास्य दीपत्ति कपीश्वर सख्यत्वे पारथ समर्पण आत्म कप बलिधर उपजीवी इन नाम के एते त्राता भगत के पद पराग करुणा करो नेता नवधा भगत के। नवधा भक्ति के नेता हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति, इसको बंद कर दो सामने का। ठीक है, इसको भी ठीक है। श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणेंघ्रि उपद भजने लक्ष्मी पृथ्वी पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर्दास्ये च सख्यर्जुनः सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत वैकैवल्य में ते विदु। श्रवण भक्ति पहली भक्ति है। और जिसने श्रवण किया उसको भक्ति की प्राप्ति भई। और भक्ति नहीं, साक्षात सुनने वाले के हृदय में भगवान आते हैं। भगवान आकर के
जो श्रद्धा से सुनता है उसके हृदय में बैठ करके और उसके मन को साफ कर देते हैं स्वयं भगवान। ये बात परीक्षित जी ने अपने अनुभव से कहा है। दूसरे स्कंद में 8वें अध्याय में शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम् धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्।
पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम। तो इसलिए पहली भक्ति है श्रवण। जब सुनता है तब सुनने के बाद उसको ज्ञान होता है कि ये 84 लाख योनियां हैं, ये कर्मों का फल है। हम लोग बार बार मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, इससे छूटो। और यदि अब नहीं छूटे तो कभी नहीं छूट पाओगे, क्योंकि भगवान ने हमको मनुष्य इसीलिए बनाया अपनी कृपा से। नहीं तो कुत्ता बना देते तो क्या भजन कर सकते थे। केवल कुत्ता चिल्लाता है। सवेरे मंदिर में जब घड़ी घलावल घंटा बजता है तो हमारी कोठरी के पीछे एक कुत्ता सुर मिलाता है, कौं कौं करता है। तो वो बेचारा क्या जाने भजन क्या कर सकता है। भगवान ने मनुष्य बनाया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष कर द्वारा। पाए न जेहि परलोक सुधारा। परलोक सुधारा। जिसने परलोक नहीं सुधारा मनुष्य शरीर पा करके, क्योंकि भगवान ने ये जो शरीर दिया है कबहु को करी करुणा निधि देही। कबहु को करी करुणा निधि देही। देत ईश बिन हेतु सनेही। देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान ने मनुष्य बनाया जब लाखों बार 84 लाख योनियों में हम लोग घूमते घूमते थक जाते हैं, तो भगवान ये शरीर देते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता लोग भी मनुष्य बनना चाहते हैं। सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ माने देवताओं को शरीर नहीं मिलता है। बोले देवता क्यों तरसते हैं? वो तो अमर हैं, अजर हैं, कोई बीमार नहीं होते, कोई टाइफाइड नहीं होता, जुखाम नहीं होता, किडनी फेल नहीं होती है, ब्रेन हेमरेज नहीं होता है, हार्ट फेल नहीं होता है, हजारों बीमारियां हैं। वो तो अमृत पी करके खूब ताकत है, भोग भोगते हैं, अप्सराएं हैं,
बोले इसीलिए वहां भजन नहीं हो सकता। वहां शरीर में ताकत घटती नहीं है, भोग की सामग्री है, तो भोग की सामग्री सामने रहने पर भजन कहां होता है। कोई भी मनुष्य है, जवान है, नया ब्याह हुआ है, और उसको कहो माला ले जा करके अब तुम्हारा ब्याह हो गया, भजन करो, तो वो संभव नहीं है। वो तो ब्याह का ही फल समझता है, भोग। तो देवता लोग भजन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शरीर में अजर हैं, बुढ़ापा नहीं है, भोग शक्ति घटती नहीं है। भोगने के लिए वहां तमाम साधन हैं। मनुष्य शरीर के लिए इसलिए देवता तरसते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। वेद में लिखा है, अरे भाई मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, ये जिसने मनुष्य शरीर पा करके अब भगवान की प्राप्ति नहीं किया, उत्तरकांड दोहा 43 सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए। परलोक में दुख पाता है मरने के बाद। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो दोष देता है कभी भगवान को कि हमारे पर कृपा नहीं भई, कभी काल को दोष देता है। नरक में जब कष्ट भोगता है तब वहां याद करता है कि हमने जन्म भर जिनको लड्डू पेड़ा खवाए, बच्चों को, स्त्रियों को, एकाकी तेने भुंजे हम गतास्ते फल भागिना। अब मैं नरक में यहां दुख भोग रहा हूं, वो हमारी कमाई खाने वाले कोई हमारे काम में नहीं आए, और मैं अकेला ही यहां कर्म भोग रहा हूं। जो करना है सो कर जल्दी, यही कहना हमारा है। जो करना है सो कर जल्दी, यही कहना हमारा है। यही कहना हमारा है। यही कहना हमारा है। क्योंकि शरीर गए पीछे कभी लौटेगा नहीं है। जैसे हम लोग आज गहबर वन में कीर्तन कर रहे हैं, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। गया नरदेह हाथों से, नहीं फिर लौट आना है। गया हाथों से, नहीं फिर लौट आना है। सुनो ऐ
प्राण दुनिया में भला किस का ठिकाना है। सुनो प्राण दुनिया में भला किसका ठिकाना है। न काम आएगी धन दौलत नहीं दुनिया से मतलब है। न काम आएगी धन दौलत नहीं दुनिया से मतलब है। नहीं दुनिया से मतलब है। नहीं दुनिया से मतलब है। वो आएगा जो परवाना उसी दम सबको जाना है। जो आएगा जो परवाना उसी दम सबको जाना है। सुनो ऐ प्राण दुनिया में भला किसका ठिकाना है। सुनो प्राण दुनिया में भला किसका ठिकाना है। मनुष्य शरीर बनने के बाद भी बड़े खतरे हैं। मनुष्य भोगों को नहीं छोड़ पाता। साधु बनने के बाद भी भोगों का डर रहता है, भोग उसको गिरा देते हैं। अभी आज हम बैठे थे ऊपर तो एक व्यक्ति आए, बोले हम आपके पास इसलिए आए हैं, हमारी लड़की यहाँ रहती है आपके यहाँ, शोभा उसका नाम है, और वो पागल थी, आपके यहाँ आके सुधर गई है। यहाँ शोभा, अच्छा, ये बरसाने भाग गई थी कई बार थाने में, और इसको माधुरी जी ने सुधारा है, तो हम चाहते हैं कि ये उन्हीं के पास रहे। ये आ गई पागल सी तो बोले भाई तुम खुद ही उनसे बात कर लो, माधुरी से, उन्होंने सुधारा है तो बड़ी अच्छी बात है, तुम वहां रखना चाहते हो उनके पास तो उन्हीं से बात कर लो, हम इतना जानते हैं। फिर उसने बताया कि हमारे साथ 4 लड़कियां और आई हैं कानपुर की। मुसलमानी इलाका है, मुसलमान लोग हिंदुओं की लड़कियों को छोड़ते नहीं हैं, हिंदू कमजोर है। कश्मीर में जितनी लड़कियां थीं सब मुसलमान बन गई, और उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि एक बार एक चिट्ठी, एक कथा वाले मानस किंकर जी थे, उनके पास चिट्ठी आई थी। सैकड़ों चिट्ठियां उन लोगों ने लिखी, वहां की लड़कियों ने, कि हमको बचा लो, ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ है उनके साथ। लेकिन कोई भी हिंदू हिंदुस्तान का
बोल नहीं पाया। क्या बोलेगा, क्या बचाने जाएगा। कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा तक बंद होने की हालत आ गई। हिंदू घुस ही नहीं सकता है। हिंदू इतना कमजोर हो गया है। ऐसी ऐसी चिट्ठियां वहां की आई, पढ़ करके हम कह नहीं सकते, इतनी गंदी चिट्ठियां हैं कि ऐसा से अत्याचार हुआ है उनके साथ। यदि किसी ने भोग के लिए मना किया तो स्तन काट दिया, या और भी गंदी बातें हैं, उसको हम कह नहीं सकते। लेकिन हिंदुस्तान का कोई हिंदू बोल नहीं सकता है। हम पहले सत्संग करते, भाषण करने कानपुर में गए थे, तो एक घर में हिंदुओं का था, उसमें किराएदार मुसलमान था। वो लड़कियां हिंदू की दोनों, सत्संग में उनको कुछ लाभ हुआ तो एक दिन हमारे पास बैठ के रोने लग गईं और बोली, भाई साहब आप लोग मिल गए, हमारा इतना गंदा जीवन था कि हम कह नहीं सकती। भ्रष्ट तो किया ही तो मामूली बात है, ये लोग जबरदस्ती कलेजी मांस खिलाते हैं ताकि धर्म नष्ट हो जाए। सब तरह से नष्ट करते हैं। तो वो बोला, इसका पिता शोभा का, कि हमारे साथ 4 लड़कियां और आई हैं मुसलमानों के मोहल्ले में से, उनका बचना मुश्किल है, इसलिए हम लोग यहां कर गए हैं और आपसे प्रार्थना है कि हमारी लड़की को माधुरी जी के पास रख दीजिए, शोभा। तो मनुष्य बनने के बाद भी वो भोगों से बच नहीं पाता है, साधु बनने के बाद भी नहीं बच पाता। कितने साधु हैं, साधु बनने के बाद भी विवाह कर लेते हैं, जबकि भगवान कह रहे हैं, एही तन कर फल विषय न भाई। एही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान राम ने कहा, दोहा 44 उत्तरकांड, इस शरीर का फल भोग नहीं है। अगर स्वर्ग भी मिल जाएगा तो थोड़ी देर के लिए भोग मिलेगा। नर तनु पाय विषय मन देहि। नर तन पाय विषय मन देहि। मनुष्य बनने के बाद फिर से विषय को ग्रहण कर लेता है। पलटी सुधा शठते विषले ही। पलटी सुधा विषले। शठ वे बड़े नीच हैं, सुधा अमृत को छोड़ करके जहर पीते हैं। ताहि कबहु भल कहाई न कोई। ताहि कबहु भल कहाई न कोई। गुंजा गहई
परस मनि खोई। गुंजा परस मनि खोई। गुंजा में जहर होता है, पारस मणि को छोड़ करके जहर आकर 4,84,00,000 आकर 4,84,00,000 4,84,00,000 84 लाख योनियां हैं, गिन नहीं सकते। मच्छर हैं तो हजारों तरह के मच्छर हैं, मक्खी हैं तो हजारों तरह की मक्खियां हैं, कीड़े हैं तो लाखों तरह के कीड़े हैं, कुत्ते बिल्ली हैं तो हजारों तरह के कुत्तों की जाति है, एल्सीशियन कुत्ता, फलाने कुत्ते, कोई ठिकाना नहीं है 84 लाख योनियों में। और उसमें मनुष्य बार बार जन्म लेता है, मरता है। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा। फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। लाखों बार जब हम लोग इन योनियों में जन्म लेकर के मर करके कष्ट पा करके, तब भगवान कभी दया करते हैं और मनुष्य बना देते हैं। कबहू करी करुणा नर देहि। कबहू करी करुणा नर देहि। देत ईश बिन हेतु सनेहि। भगवान ने ये मनुष्य शरीर बना करके हमको जहाज दे दिया कि तुम इससे पार हो जाओ। नर तनु भव बारिधि कर बेरो। भव बारिधि, भव सागर का बेड़ा पार होने को दे दिया। और सामने मेरी हवा, कृपा की हवा चलती है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये जहाज दे दिया मनुष्य शरीर, तुम इससे सागर पार हो जाओ। और जहाज खेने वाला कोई मल्लाह या नाविक दे देते हैं, सदगुरु संत संग। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। गुरु ही बताएगा, अरे तुम थोड़ी देर में मर जाओगे, 84 लाख योनियों में चले जाओगे, फिर भजन नहीं कर पाओगे। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरय भव सागर नर समाज अस्पाय। सो कृत निंदक मूढ़ मति आत्महन गति पाए। आत्महत्यारा है वो, जो भोग रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देखो अभी ज्यादा नहीं, 15-20 दिन की बात है, चिकसोली में एक घटना घटी है कि कोई लड़की थी, उसने आत्महत्या किया था।
मर करके प्रेत बनी थी, उसके बाद फिर से मनुष्य वहां प्रेत योनि से उद्धार हुआ, भागवत सुना। ये सब सुन करके लोगों का भजन में मन नहीं है। भूत बनने के बाद भी उद्धार हो गया उसका, और फिर से मनुष्य शरीर मिला और यहां आई और सब पहचान लिया घर वालों को। तो ये सब देखने सुनने के बाद भी हम लोगों को आंखें नहीं खुलती हैं कि थोड़ी देर में हम लोग मर जाएंगे, लेकिन भोग नहीं छूटता है, विषयाशक्ति नहीं छूटती है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ अल्प स्वल्प अल्प दुखदाई। ये बार बार सत्संग में सुनने के बाद भी मनुष्य छोड़ नहीं पाता, ये माया है। इसलिए श्रवण भक्ति जरूरी है। श्रवण माने जब बार बार सुनोगे, बार बार सुनने के बाद जब भजन की जिज्ञासा जागती है, नहीं तो फिर वही लौट के वही मनुष्य पहुंच जाता है संसार में, विषय भोग। हमारे पास 60 साल में जाने कितने हजार लोग आए और लौट के चले गए। सूरदास जी ने कहा है, ऐसे सूर बहुत उपदेश, ऐसे सूर बहुत उपदेश, सुनी सुनी गए कई बार, सुन सुन गए कई बार। हमारे पास सूरदास जी कहते हैं, जाने कितने लोग आए सत्संग करने, और थोड़ी देर सत्संग किया, उसके बाद फिर उसी संसार में घुस गए, भोग में घुस गए, भूल गए भगवान और इस संसार से पार जाना है, ये भूल गए। लक्ष्य क्या है भूल गए। और वही 3 चीज याद रही, नोन तेल लकड़ी, भूल गए राग रंग भूल गई हेकड़ी। वही गृहस्थ में फंस गए। भगवान से मिलना है, शरीर का लक्ष्य भोग छोड़ना है, ये सब बदल गया। ऐसे सूर बहुत उपदेश से सुन सुन गए कई बार। तो पहले श्रवण भक्ति नित्य तुमको लक्ष्य की याद कराएगी। जब सुनोगे भगवान की कथा कि भगवान से मिलना है, प्रेम पदारथ पाना है री, प्रेम पदारथ पाना है री, प्रेम पदारथ पाना है रे, प्रेम पदारथ पाना है रे। ये हर समय रोज मन में दोहरा लेना चाहिए कि हमको मरने के पहले भगवान से मिल लेना है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा 5वें अध्याय में, शक्नोति है वह यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। अर्जुन 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में, मरने के पहले ये काम क्रोध को जड़ से छोड़ देना है। शक्नोति है वया सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी न रहा। अगर मरने के पहले नहीं छोड़े
इसको लेके मरोगे तब तुमको 84 लाख योनियां ही मिलेंगी। भोग का संस्कार लेके मरोगे तो निश्चित ही तुमको भोग योनि मिलेगी। इसलिए श्रवण भक्ति जरूरी है। भगवान ने कहा 9वें अध्याय में 3 श्लोक में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। जो हमारे इन बातों को अश्रद्धा करता है, नहीं मानता है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। 3 श्लोक है। मेरी प्राप्ति तो उनको होगी नहीं, और मृत्यु संसार वर्तमनि, इस संसार मौत का कुआं है, हर समय मरना, हर समय मरना। मृत्यु संसार वर्तमनि, ये मृत्यु के रास्ते में जा रहे हैं लोग। अध्याय 9 श्लोक 3, हर प्राणी मौत के रास्ते में जा रहा है, कभी नहीं छूट पाएगा। जहां जाएगा वहां पर मौत, जहां जागे वहां बार बार मरो, बार बार मरो, जन्म लो मर जरो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया है वो जरूर मरेगा, और जो मरा है वो जरूर जन्म लेगा। तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो ये सब श्रवण भक्ति के अंदर आता है। परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन अब उन्होंने जो सुना कि 7वें दिन तक्षक आकर के हमको खा जाएगा, तो घबराए नहीं। बोले शाप नहीं है, वरदान है। क्योंकि हमारे मरने के समय का पता लग गया कि हमारी जिंदगी के केवल 7 दिन बाकी हैं, और ये न पता पड़ता तो ये भी 7 दिन चले जाते। और अब हम 7 दिन कुछ नहीं करेंगे। ससाधु मेने न चिरेण तक्षका नलम प्रवृसक्तस्य विरक्ति कारणम। उन्होंने कहा ये शाप नहीं, वरदान है। मेरी आसक्तियों को छुड़ा दिया इसने। अब मैंने सब राजपाट छोड़ दिया, स्त्रियां छोड़ दिया। 4 बच्चे बड़े योग्य थे, जन्मेजय आदि बच्चे, स्त्री सब छोड़ दिया। क्योंकि मरते समय न स्त्री काम आई थी, न बच्चे काम आएंगे। काम तो केवल भगवान का नाम ही आता है, लेकिन वो मरने के बाद लोग कहते हैं राम राम सत्य है। जीते जी तो सब यही समझते हैं राम राम झूठ है, मरने के बाद कहते हैं राम राम सत्य है। तो परीक्षित जी ने कहा ससाधु मैंने। उन्होंने कहा वाह, ये भगवान की कृपा है कि हमको शाप मिल गया। न चिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। बोले मैं विरक्त हो गया हूं, और
तमोपयातम प्रत्यंतु विप्रा, मेरे पास आने दो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों को। गंगा च देवी धृतचित्त मीशे, गंगा मैया के किनारे में बैठा हूं, गंगा मैया कृपा करे मेरे ऊपर। द्विजोपसृष्टस्तहका कुहकस तक्षको वा, ब्राह्मण का शाप दिया हुआ तक्षक या हमारी मौत, उसको आने दो। दशत्वलम, उसको काटने दो। गाय तो विष्णु गाथा, और भगवान के विष्णु भगवान कृष्ण की कथा को गाओ, जिससे कल्याण होता है। कथा करो, कीर्तन करो, और कोई मेरे पास ना आवे। 7 दिन जिए, कहां राज है, कहां क्या हो रहा है, लड़का कहां है, स्त्री कहां है, कुछ नहीं। 7 दिन 7 रात दिन रात कथा सुनते रहे, न खाए न पिए। अब भोजन क्या करें जब सामने मौत है। किसी के सामने 2 आदमी गोली लेके खड़े हो जाएं, तुझको मारेंगे हम, और लड्डू दे दे, वो लड्डू खा ले भाई। लड्डू क्या खाएगा, सामने मृत्यु है। तो वैसे परीक्षित ने न पानी पिया, पानी पीने का भी समय नहीं है, क्योंकि गिने चुने क्षण रह गए हैं जीवन के। इसको कहते हैं लगन। एक क्षण भी, भगवान ने कहा योगी युंजीत सततम, 6वें अध्याय में 15वें श्लोक में 28वें में 2-3 बार कहा है। सतत माने 24 घंटा भजन करो, खाना पीना सब बंद कर दो। योगी युंजीत सततम आत्मा नाम रहस्य स्थित, एकांत में, क्योंकि काल तुम्हारे सिर पर घूम रहा है। तो परीक्षित ने 7 दिन में ही भगवान की प्राप्ति कर लिया, क्यों संपूर्ण शरणागत हो गए। जरा भी नहीं कि किसी का हाल चाल पूछें, हम जा रहे हैं, हमारा बच्चा कैसा आएगा, स्त्री कैसी है, क्या खाएगी, क्या पिएगी, बच्चे क्या खाएंगे, इनका बंटवारा कर दें राज्य का, कुछ नहीं। वो तो जीते जी मर गए। अब हम तो दुनिया के लिए मर चुके हैं। क्या होगा इन लड़कों का, क्या होगा स्त्री का, कुछ याद नहीं है। केवल भगवान ही याद रहे। याद करने से क्या होगा, तुम कुछ कर नहीं सकते, न स्त्री के दुख को दूर कर सकते हो, न बच्चों के। केवल भगवान की याद करो। यही उन्होंने परीक्षित ने किया। और परीक्षित जी के बारे में कहा गया है, उन्होंने गर्भ में भगवान को देखा था। जब गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था कि बच्चा मर जाए। कौरव सब मर गए, अब पांडवों का भी एक लड़का बाकी है, वो भी मर जाए, वंश का नाश हो जाए। तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसकी मां का नाम उत्तरा था, विराट की लड़की थी।
अभिमन्यु का विवाह हुआ था कुछ दिन पहले ही। इत्तेफाक की बात है कि मरने के पहले अभिमन्यु ने गर्भ स्थापित कर दिया था। उसके बाद अभिमन्यु महाभारत में मारा गया बेईमानी से। उसको मारने के लिए 6 महारथी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन वगैरह एक साथ उन्होंने हमला किया और बेईमानी से उसको मार दिया। लेकिन गर्भ स्थापित हो चुका था। उत्तरा के गर्भ में ये लड़का था। तो अश्वत्थामा ने कहा जब सब कौरव मर गए तो पांडवों का भी वंश नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मास्त्र खींच के मारा, आकाश से अग्नि बरसने लग गई। ब्रह्मास्त्र से कोई बच नहीं सकता है। उत्तरा ने देखा सारा आकाश अग्निमय। वो दौड़ के गई, न युधिष्ठिर के पास गई, न अर्जुन के पास, न भीम के पास, कृष्ण के पास गई। केवल संसार में बचाने वाला एक ही है। जब विकराल काल टकराया हो, विकराल काल टकराया हो, भक्तों का मन घबराया हो, भक्तों का मन घबराया हो। जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जब संकट से प्रभु दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, सब संकट से प्रभु दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे। उत्तरा ने देखा कृष्ण बैठे थे। कृष्ण की ओर देख करके बोली, पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते। न अर्जुन का नाम लिया, न भीम का, न युधिष्ठिर का। बोले हे देव देव, समस्त देवताओं के देव, जगतपति, तुम मेरी रक्षा करो। नान्यम तदभम अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। इस संसार में निर्भय स्थान कोई नहीं है। मौत है। पुरुष स्त्री को खाता है, स्त्री पुरुष की मौत बन जाती है। परस्परम, एक दूसरे की मौत का कारण है। हम लोग आसक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, संसार में जीवों का सहारा लेते हैं और मर जाते हैं। मृत्यु से बचाने वाला एकमात्र वही भगवान है। नान्यम तदभयम पश्ये, तुम्हारे अलावा अभय है नहीं है। यत्र मृत्यु परस्परम। यह उत्तरा ने चिल्ला के भगवान से कहा। भगवान ने कहा अच्छा, तुम घबराओ मत। गर्भ में घुस गए और वहां उस बालक की रक्षा किया। भगवान ने शरणागतों की रक्षा करते हैं। उन्होंने उसकी रक्षा किया। उसका नाम परीक्षित हुआ। बाकी फिर कल।